हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ हिंदी के टॉपिक लेके आए हैं जो आपको कल एग्ज़ाम में देने हैं। देखिए, आप लोग बहुत मेहनत के साथ हमने आज ये टॉपिक तैयार किए हैं और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 99.9% ज़रूर ही आने वाले हैं। ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में आपके लिख दिए गए क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके पास में कई एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुंशी सदाशिव लाल, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ख ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ग ऑप्शन दिया इंसा अल्लाह खां, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका इसमें राजा से प्रसाद। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो आप यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ग, जिसे बोलेंगे इंसा अल्लाह खां। इसका ऑप्शन सही होने वाला है इंसा अल्लाह खां। ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है इंसा अल्लाह खां। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाणभट्ट, अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन का दिया इसने उपन्यास है, क्या यह उपन्यास है या फिर कहानी है? दूसरे ऑप्शन खा में दिया है कहानी है। तीसरा गा ऑप्शन दिया है जीवनी है ये क्या, या फिर घा ऑप्शन दिया है आत्मकथा है। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है बच्चों? ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन होने वाला है उपन्यास। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? उपन्यास। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो क्या है हमारे पास में? उपन्यास है। इसका ऑप्शन क होने वाला है, क ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप पास में 3 है। इस क्वेश्चन का जो है वो है रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह, इसमें दिया है पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई है, क्या हरिशंकर परसाई हैं? दूसरा संपूर्णानंद हैं, तीसरा हमारे पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन सही होने वाला है तीसरा, जिसे कहेंगे आप महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये इसी श्रृंखला में अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहे हैं हम आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन है अगला, और क्वेश्चन है सरदारपुर सिंह। क्वेश्चन है सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन उसने दिया है आपको भारतेंद्र युग, क्या भारतेंद्र युग के लेखक हैं सरदारपुर सिंह। दूसरा ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, और तीसरा ऑप्शन दिया है छायावाद युग, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रगतिवाद। चौथा ऑप्शन कौन सा दिया है? प्रगतिवाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? यहाँ पर ऑप्शन सही होने वाला है ख। यहाँ पर ऑप्शन सही होने वाला है आपका ख, और ख का आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है इसने क ऑप्शन में चंद्रकांता है, ख ऑप्शन में गोदान है, ग ऑप्शन में परीक्षा गुरु है, और घ ऑप्शन में चरित्रहीन है। तो आपको पता है हम आप बोर्ड एग्जाम देने ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम परीक्षा गुरु। आज परीक्षा गुरु है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये परीक्षा गुरु इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि चिंतामण जो रचना है, चिंतामण किस लेखक की रचना है? बताना चिंतामणि की रचना है वो किस लेखक की रचना है। तो ध्यान से देखिए किस लेखक की रचना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है सदाशिव लाल, क्या सदाशिव लाल की है, या फिर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है, और ग जो ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है, और घ ऑप्शन दिया भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें से किसकी ये रचना होने वाली है? इसका आंसर सही हो जाएगा हमारे पास में ख ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, और जो रचना होने वाली है हमारे पास में रामचंद्र की। किसकी? रामचंद्र की। इसका आपको क्या बताया था? परीक्षा गुरु। इसका आंसर हो जाएगा ये किसकी रचना होने वाली है? रामचंद्र की। रामचंद्र की कौन सी रचना है? चिंतामणि। ध्यान रखना है, रामचंद्र की रचना का नाम है चिंतामणि। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप
हिंदी प्रदीप के संपादक में 4 ऑप्शन दिए हैं। बालकृष्ण भट्ट, क्या बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं? दूसरा दिया है बद्री नारायण, अगला दिया है जगमोहन, और लास्ट ऑप्शन दिया है आपको सदाशिव प्रसाद, सदाशिव प्रसाद। तो इसका आंसर होने वाला है आपके पास में बालकृष्ण भट्ट। कौन सा आंसर होने वाला है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, मतलब का ऑप्शन होने वाला है। कौन सा ऑप्शन? का ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। ये जो रचना है किस विधा में है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन डायरी है ना, गाद्य गीत, आपके पास में गद्य गीत है, आत्मकथा या फिर संस्मरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक आत्मकथा है। क्या है ये? एक आत्मकथा है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन के आंसर को। इसमें क्वेश्चन के में दिया है हमारे पास में, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो आपको ध्यान रखना है, इस रचना की जो विधा का नाम है वो हमारे पास में क्या है? आत्मकथा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं दिए गए हैं, उनको जल्दी जल्दी से आपको कवर करना है, समझना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। संदर्भ सहित क्या करना है आपको? हिंदी में अनुवाद करना है। और इसमें जो श्लोक दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। श्लोक, विद्या विवादाय धनमुमादाय शक्ति पैशामु परपीडनाय कलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। चलिए इस श्लोक के अर्थ को देखिए। संदर्भ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, कौन सा? संस्कृत खंड, क्या बोलेंगे इसे? संस्कृत खंड के कहाँ से संकलित की गई है? सुभाषित रत्नानि, है ना, सुभाषित रत्नानि एक शीर्षक आपका टाइटल है, उससे ये लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, विवाद का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करना, उसके लिए होती है। और मद, धन होता है उसके मद के लिए, मद मतलब मौज मस्ती करना, है ना, उसके लिए हमारे पास में धन उसका मौज मस्ती के लिए, मद के लिए होता है। और शक्ति, शक्ति का मतलब होता है पावर, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। दूसरा पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, परेशानी, दूसरे को दुखी करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या, जो सज्जन पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनकी जो विद्या है ज्ञान के लिए होती है। और उनका जो धन है दान के लिए होता है। दान करना, दान करने का अर्थ होता है गरीबों की सेवा करना, गरीबों को जिनके पास में पैसे का अभाव है उन्हें दान देना, उनको भोजन देना, उनको कपड़े देना। इसलिए उनकी जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी जो विद्या होती है उनके पास में, वो विद्या होती है ज्ञान के लिए, और जो उनका धन होता है वो दान करने के लिए होता है। और उनके पास में जो शक्ति होती है ना, जो उनकी शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ऐसा इसमें बताया गया है।